हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला में। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक के बारे में। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर 5 नंबर में पूछ लिया जाता है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था लिमिट टेस्ट फॉर आयरन के बारे में। अगर आपने वो वीडियो अभी तक ना देखी हो तो उसका लिंक आई बटन में है, वीडियो को देखिए। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो और फार्मेसी स्टूडेंट हो तो चैनल आप ही के लिए सब्सक्राइब कीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए बिना स्किप किए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं, हम उनके बारे में बात कर लेते हैं लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक के बारे में। आर्सेनिक इज ए नाउन अनडिजायरेबल एंड हार्मफुल इम्प्योरिटी विच इज़ प्रेजेंट इन मेडिसिनल सब्सटेंसेज। आर्सेनिक जो है बहुत हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंस है जो कि हमारी मेडिसिनल सब्सटेंस में होता है, जिससे नोसिया, वॉमिटिंग, डायरिया, डायबिटीज़, कैंसर और हाइपोपिगमेंटेशन जैसी बीमारियां हो जाती हैं। तो ऑल फार्माकोपियाज प्रिस्क्राइब ए लिमिट टेस्ट फॉर इट। तो हर एक फार्माकोपिया इसके लिए एक लिमिट टेस्ट प्रिस्क्राइब करती है, जिसको हम लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक बोलते हैं। फार्माकोपियल मेथड इज बेस्ड ऑन द गुट-जेट टेस्ट। इस लिमिट टेस्ट में खास ये होता है कि जो भी अभी तक हमने लिमिट टेस्ट किए थे, हम सभी में नेशनल सिलेंडर का यूज़ करते थे, लेकिन इसके लिए एक स्पेशल एपरेटस की ज़रूरत होती है, जिसे हम गुट-जेट एपरेटस भी बोलते हैं या फिर आर्सेनिक टेस्ट एपरेटस बोलते हैं। और इस टेस्ट को हम गुट-जेट टेस्ट भी बोलते हैं। ऑल द स्पेशल रिएजेंट यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक आर मार्क्ड एंड डिस्टिंग्विश्ड by letter AST, which means that they all should be arsenic free and should do themselves conform to test for arsenic। यानी कि जो भी सारे रिएजेंट हम यूज़ करते हैं उन पर एक मार्क होता है AST, जिसका मतलब होता है कि वो आर्सेनिक फ्री हैं और उनका यूज़ हम लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक के लिए कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल फॉर द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। तो इसका प्रिंसिपल क्या है? द आर्सेनिक इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द सैंपल इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू आर्सेनियस एसिड बाय एक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट लाइक पोटेशियम आयोडाइड, जिंक, HCl एंड स्टेनस क्लोराइड। सबसे पहले क्या इसकी फर्स्ट स्टेप है ये कि जो भी हमारा आर्सेनिक प्रेजेंट होता है एज ए इम्प्योरिटी, उसको हम कन्वर्ट करते हैं आर्सेनियस एसिड में वाई यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक पोटेशियम आयोडाइड, जिंक, HCl एंड स्टेनस क्लोराइड। सेकंड स्टेप में क्या होता है? द आर्सेनियस एसिड इज देन रिड्यूस्ड टू आर्सिन गैस बाय द एक्शन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड HCl। तो इसमें क्या होता है, जब हमें आर्सेनियस एसिड मिल जाता है तो वो फर्दर रिड्यूस होता है। किससे होता है? हाइड्रोजन से। और जो हाइड्रोजन है वो कहाँ से आती है? इसको हम HCl और जिंक की प्रेजेंस में करते हैं, यानी कि जब HCl और जिंक आपस में रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है, और जो वो हाइड्रोजन गैस है उसकी प्रेजेंस में जो आर्सेनियस एसिड है वो रिड्यूस हो जाता है आर्सिन गैस में और 3 मोल वाटर के भी देता है। यह है इसकी सेकंड स्टेप, यानी कि आर्सेनियस एसिड से हमें मिल जाती है आर्सिन गैस, जिसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो है AsH3। इसके बाद थर्ड स्टेप होती है। थर्ड स्टेप में जो भी आर्सिन गैस निकलती है, यानी कि जो वहाँ पर बनती है, वो मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर, अभी मैं समझाऊंगा आपको, एपरेटस में एक मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर लगाते हैं जो उससे रिएक्ट करके येलो स्टेन बनाती है। येलो स्टेन का मतलब ये होता है, यदि येलो स्टेन बनता है तो वहाँ पर आर्सेनिक प्रेजेंट है। अगर येलो स्टेन नहीं बनता है तो हमारे सैंपल में आर्सेनिक नहीं है। और तो हम स्टैंडर्ड और टेस्ट दो एपरेटस यूज़ करते हैं। तो जो भी हमारे इंटेंसिटी आती है येलो स्टेन की, उसको आपस में कंपैरिजन करते हैं। अगर स्टैंडर्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा है और टेस्ट की कम है तो जो हमारा लिमिट टेस्ट है वो पास होता है, और यदि हमारे जो सैंपल है उसकी इंटेंसिटी स्टैंडर्ड से ज़्यादा है तो वो लिमिट टेस्ट आर्सेनिक के लिए फेल होता है। अगर हम सिंपल वर्ड में कहें तो लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ आर्सेनिक गैस, यानी कि आर्सिन गैस, विद हाइड्रोजन आयन टू फॉर्म येलो स्टेन ऑन मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर in the presence of reducing agent like potassium iodide।
इट इज़ आल्सो कॉल्ड ए गुड जेट टेस्ट विच रिक्वायर्स स्पेशल एपरेटस। ठीक है, तो ये है इसका प्रिंसिपल। अब हम बात करते हैं इसके एपरेटस के बारे में। तो इसका जो एपरेटस है वो दिखने में कुछ इस तरह होता है। देखो, सबसे पहले इसमें एक नीचे बोतल है, बोतल यानी कि जिसकी जो कैपेसिटी है वो है 120 ml, यानी कि अगर इसमें हम कोई भी चीज़ भरें तो 120 ml तक आ सकती है। इसके ऊपर इसमें गिलास ट्यूब लगी होती है जिसकी लंबाई है 200 mm, और इस गिलास ट्यूब के ऊपर 2 रबर बंक्स लगे होते हैं। रबर बंक्स का क्या काम होता है, जो हमारा मर्क्यूरी क्लोराइड का पेपर है वो उसको भींच के रखते हैं सैंडविच की तरह। ठीक है, जो स्प्रिंग होती हैं या क्लिप होती हैं उनकी सहायता से वो जो हमारा मर्क्यूरी क्लोराइड का पेपर है उसको दबा के रखते हैं। किसके ऊपर रखते हैं, जो हमारी ग्लास ट्यूब है उसी के ऊपर। और इस ग्लास ट्यूब का जो इंटरनल डायामीटर होता है वो होता है 6.5 mm। ठीक है, तो जब हम इसको परफॉर्म करते हैं तो दो एपरेटस लेते हैं, एक सैंपल के लिए और एक स्टैंडर्ड के लिए। तो इसमें जो बोतल है इसमें हम सैंपल को भर देते हैं और उसके साथ साथ जो भी हमारे रिड्यूसिंग एजेंट लिए थे हमने, जैसे पोटेशियम आयोडाइड है और HCl था, जिंक था, स्टेनलेस क्लोराइड था, ठीक है, उनको इसमें भर देते हैं और आपस में उनमें रिएक्शन होती है। जो अभी हमने उसके प्रिंसिपल में पढ़ा था वो ही रिएक्शन होती हैं। तो लास्ट में जब आर्सेन गैस बनती है तो ये जो ग्लास ट्यूब है इसमें एक होल है नीचे 2 mm डायमीटर का, तो इस होल से वो आर्सेन गैस ऊपर उठती है और इस ग्लास ट्यूब से होती हुई वो जो ऊपर रबर बंक्स ने जो हमारा मर्क्यूरी क्लोराइड का पेपर फंसा के रखा है वहाँ पर जाकर पहुँचती है और वहाँ पर रिएक्शन होती है, तो वहाँ पर वो येलो स्टेन देती है। ठीक है, वहाँ पर येलो स्टेन बनाती है जिससे हमें पता चलता है कि इसमें आर्सेनिक प्रेजेंट है। और इससे पहले जो ग्लास ट्यूब में आप देख रहे होंगे ये बीच में एक कॉटन का प्लग होता है जो कि लेड एस्टेट के सॉल्यूशन में भीगा होता है। इसका काम क्या होता है, जब हमारी आर्सेन गैस बनती है तो उसके साथ साथ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस भी बन जाती है, तो ये उसको ट्रैप करने का काम करता है, यानी कि ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को ऊपर नहीं जाने देता। तो कुछ इसी तरह इस एपरेटस की वर्किंग होती है। तो अब हम बात करते हैं इसके प्रोसीजर के बारे में कि इसको हम स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं। तो प्रोसीजर में क्या होता है, सबसे पहले हम 2 एपरेटस लेते हैं, एक स्टैंडर्ड के लिए और एक सैंपल के लिए, और जैसा कि मोनोग्राफ में प्रिस्क्राइब किया है उसी बेस पर हम दोनों के सैंपल बना लेते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड और एक टेस्ट, और उस बोतल में दोनों को फिल कर देते हैं। उसके बाद हम ऐड करते हैं उसमें 1 ग्राम ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, दोनों में ऐड करते हैं। पोटेशियम आयोडाइड जो कि एज ए रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करता है, जो कि आर्सेनिक एसिड को कन्वर्ट कर देता है आर्सेनियस एसिड में। और इसके बाद हम ऐड करते हैं 5 ml ऑफ स्टेनलेस क्लोराइड एसिड सॉल्यूशन एंड देन 10 ग्राम ऑफ ग्रेन्यूलेटेड जिंक। ठीक है, और ये सभी जो हैं वो आर्सेनिक फ्री होने चाहिए। और इसके बाद जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं उसके बाद लास्ट में बनाते ही है आर्सेन गैस। ठीक है, जो आर्सेन गैस जब बन जाती है तो आर्सेन गैस जब अभी हमने आपको बताया था तो वो उस ग्लास ट्यूब से होकर ऊपर जाती है और वहाँ पर वो रिएक्ट करती है मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर से और वहाँ देती है वो येलो स्टेन। और इस सारे प्रोसेस को होने में कम से कम 40 मिनट का टाइम लगता है। पहले आर्सेनिक एसिड जो है वो आर्सेनियस एसिड में कन्वर्ट होगा, फिर आर्सेनियस एसिड रिड्यूस होकर आर्सेन गैस बनाएगा, तो थोड़ा इसमें टाइम लगता है। और हमारा रिजल्ट क्या होगा, जो हमारा येलो स्टेन टेस्ट सैंपल में आया है अगर वो स्टैंडर्ड सैंपल से कम है तो जो हमारा लिमिट टेस्ट है वो पास होगा, और यदि वो ज़्यादा है तो हमारा लिमिट टेस्ट फेल होगा। और इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले स्टेनलेस क्लोराइड इज यूज्ड फॉर कंप्लीट एवोल्यूशन ऑफ आर्सेन। ठीक है, कंप्लीट एवोल्यूशन ऑफ आर्सेन के लिए हम स्टेनलेस क्लोराइड का यूज़ करते हैं, और जिंक, पोटेशियम आयोडाइड, स्टेनलेस क्लोराइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज़ होते हैं। और इसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज टू मेक द सॉल्यूशन एसिडिक। सॉल्यूशन को एसिडिक बनाने के लिए हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ करते हैं। और लास्ट में लेड एसिड पेपर आर यूज्ड टू ट्रैप एनी हाइड्रोजन सल्फाइड विच में बी इवॉल्व्ड अलॉन्ग विथ आर्सेन। ठीक है, तो लेड एसिड पेपर का क्या काम होता है, जिसको हम ग्लास ट्यूब में लगाते हैं, वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को ट्रैप करने का काम करता है जो कि आर्सेन गैस के साथ बन जाती है। ठीक है, तो ये है लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक जिसको आज हमने कवर किया है। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हों और फार्मेसी स्टूडेंट हों तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें।
तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।